Set 3. The total production of wheat, sugarcane, rice, soybean and maize in 1980 was 324 million. Values ध्यान रखना, 324 million 1980 में, and 2010 में it was 1024 million tons. The diagram below shows the percentage share of each of these five crops in the total production in the respective years. The outermost square in each diagram has an area of 100 and all the figures drawn are regular. ये regular से क्या फर्क पड़ता है? साइड्स इक्वल। हाँ, रेगुलर से मतलब ड्रॉन टू स्केल है, मतलब ये एज इन हाँ। जो यूनिट इन्होंने यूज की सारी प्रॉपरली यूज की। रेगुलर है मतलब सिमेट्रिकल फिगर्स है, ऐसा नहीं है कि कोई कम ज्यादा हो जाएगा या हम्म। तरीके से नहीं बना हुआ होगा, है ना। द टोटल प्रोडक्शन, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था, रिपीट हुई क्या लाइन? द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दिस इज, हाँ अच्छा, ये पूरा रिपीट हो गया दो बार? नहीं सर, रिपीट नहीं हुआ, उसने बोल, हाँ सर रिपीट हुआ है, सॉरी। रिपीट हुआ है सर, एज इट इज रिपीट हो गई। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन 1980 का 324 था और इसका 1024 था। अपन केवल इतना सा ध्यान रखते हैं और इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और देखते हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था या कैसा था, वो भी समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसका टोटल 324 था, इसका टोटल वॉज 1024, राइट? सही लिखा है मैंने? हम्म। हाँ जी सर। अब इसने क्या बोला है कि अंदर वाले जो जो सबसे बाहर वाला स्क्वायर है उसका एरिया है 100 और ये परसेंटेज शेयर है। तो आप समझना, ढंग से समझना, ये जो बाहर वाला स्क्वायर है इसका एरिया 100 है, तो इसकी साइड कितनी हो गई? 10। 10। ये समझ में आया क्या? हम्म। और बाहर वाले स्क्वायर की साइड 10 है और यही 10 अंदर वाले सर्किल का डायमीटर। डायमीटर डायमीटर। है। हाँ। तो यहां पर वीट की वैल्यू लिखो। वीट की वैल्यू जो मेरे को पिंक वाला एरिया निकालना है ना बच्चों, तो ये पिंक वाला तो कब निकलेगा? जब पिंक में से ग्रीन, ये लाइट ग्रीन, ये येलो, ये पर्पल, ये सारे माइनस होंगे तब निकलेगा। कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, मैं सबसे अंदर से स्टार्ट करता हूं। समझ में आ रहा है आप लोग को? सबसे अंदर से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे अंदर से कैसे स्टार्ट करेंगे? इसकी साइड 10 थी, तो सर्किल का डायमीटर कितना? 10। तो सर्किल का रेडियस कितना? 5। 5। तो ये 5 है सर्किल का रेडियस। हाँ। सर्किल का रेडियस 5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, साइड में लिखता भी रहता हूँ, या आप लोग ध्यान ही रख लोगे ना, सर्किल का रेडियस 5 है। चेंज करनी पड़ेगी बार बार। सर्किल का रेडियस 5 आया, तो ये सर्किल कौन सा वाला था अपना? शुगर केन वाला। ठीक बात है बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? और जो यस सर। पिंक वाला था अपना स्क्वायर, उसका साइड 10 आई और ये किसका था अपना? वीट का। बढ़िया चल रहा है। अब मेरे को एक बार बताओ, ये जो सर्किल का रेडियस है, ये इस स्क्वायर का क्या है? ये इस वाले स्क्वायर का क्या है? तो डायगोनल बन जाएगा, डायमीटर। आधा डायगोनल बन जाएगा बेटा, आधा डायगोनल। ये ऐसे स्क्वायर दे मिड रखा पॉइंट है, बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, जो सर्किल का डायमीटर तो। रेडियस है, जो हाँ। सर्किल का रेडियस है वो क्या है? इसकी डायगोनल का आधा है, तो हाँ। डायगोनल कितनी की हो गई? 10। और यदि स्क्वायर की डायगोनल 10 की हो गई तो उसकी साइड कितने की हो गई? ये वन ए है, अपॉइंट टू डी ये ए स्क्वायर है, सर। तो ये 10 आ रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। बोलो आया ना? पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर रहे हो? हाँ सर। हाँ। ए कितना आ गया मेरे हिसाब से? 5√2। 5√2 आएगा। और ए क्या आया है? साइड ऑफ स्क्वायर। अंदर वाले स्क्वायर की साइड वो आई है 5√2। और ये किसके लिए था बच्चों? राइस के लिए। समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में नहीं आ रहा? हाँ सर, आ रहा है। यस सर। अब वापस आते हैं बच्चों, ये जो अंदर वाले साइड है, अंदर वाले स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी है? 5√2। तो ये कितनी हुई? ये तो आधी साइड हो गई। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा बार बार, मैं इससे दिखाता हूँ। ये कितनी हुई?
5√2/2. 5√2/2. और ये कितनी हुई? 5√2/2. और इसका 90 डिग्री लगा दूंगा तो ये अंदर वाले स्क्वायर की साइड आ जाएगी। हाँ, Yes, तो sir. अंदर वाले स्क्वायर की साइड कितने की आ गई? 5. 5√2/2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2/2 का होल मेरे स्क्वायर। हिसाब से तो 10 की आ गई। अरे यार तुम लोग क्या बातें करते हो यार? 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर हो गया। हाँ, तो ये 50 और 50 100। अच्छा, हाँ सर, हो ये जाएगा। 10 का नहीं हो जाएगा क्या? हाँ हाँ तो अब मेरे को जो अंदर वाले सोयाबीन वाला है येलो वाला, उसकी साइड मिल गई है 10 की, और उसकी साइड 10 की है। सर 10 तो लेकिन पूरे बड़े वाले स्क्वायर का था ना, उसका तो 5√2.2 था। अपने थोड़ा गलत कर दिया शायद। अरे यार ये 5√2/2 नहीं किया, शिट शिट सॉरी। ये 5√2 ले अच्छा, लिया मैंने, आई एम सो सॉरी बच्चों। ये 5√2 ले लिया, जबकि ये तो 5√2/2 था। 2 है। सॉरी सॉरी। तो 5√2/2 का स्क्वायर प्लस 5√2/2 का स्क्वायर, ये इसकी साइड का स्क्वायर आएगा। तो दिस बिकम 50/4 एंड 50/4, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये यस। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हाँ समझ सर। गए? हाँ सॉरी, ये सोयाबीन वाले की आ गई है। और लास्ट में जो सोयाबीन वाले का साइड है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी साइड है? Yes, हाँ sir. तो सर, इक्विलेटरल 5। ट्रायंगल भी 5 का हो गया। हाँ। और 5 का तो ये भी 5 का, तो ये भी 5 का। अरे भैया आप हम्म। सारी वैल्यूज आ गई है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सारी वैल्यूज आ गई हैं, अब जल्दी से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, ढंग से समझना। सबसे पहले सबसे अंदर वाला कौन है? सबसे अंदर वाला मेज। मेज कितना है भैया एरिया मेज का? √3/4 ए A स्क्वायर, square. 5 5 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो ये हो गया 25/4 √3, सही है। अब हाँ मैं सर। आऊंगा सोयाबीन पे। सोयाबीन कितना है? सोयाबीन क्या था अपना? 5 के स्क्वायर था, 5 की साइड का स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना होगा? 25। 25। पर 25 में से आपको नहीं लगता ये ट्राइंगल का एरिया हटाना पड़ेगा? हाँ सर, तो 25 वो तो सर माइनस। एक साथ माइनस कर देंगे ना। अरे एक साथ कैसे बेटा? सोयाबीन के लिए क्या करोगे? सोयाबीन के अच्छा, लिए ओके। तो ये जो स्क्वायर है इसमें से ट्राइंगल का हटाओगे ना, तभी तो सोयाबीन का बचा हाँ हुआ हाँ। आएगा। तो हम्म। सोयाबीन का आ गया, ये सोयाबीन का एरिया है। ठीक है। अब हाँ सर। आपको राइस का निकालना है, तो राइस का क्या है? राइस का मेरे हिसाब से ये स्क्वायर का एरिया निकाल दो, फाइव और रूट उसमें से टू ये सोयाबीन वाला माइनस कर देना। तो राइस का क्या हो जाएगा? 5√2 का स्क्वायर, 50। और उसमें से माइनस करना है सोयाबीन वाला। अब शुगर केन का कितना हो जाएगा? πr²। और केवल शुगर केन का चाहिए तो उसमें से माइनस करना है राइस वाला। लास्ट में बीट कितना हो जाएगा? तो बीट का टोटल एरिया जो भी है उसमें से माइनस करना है शुगर केन वाला। खत्म। समझ में आया है नहीं आया? आ गया सर, बट अब आगे ये सब्ट्रैक्शन एंड ऑल। हाँ ये अभी तक तो चलेगा आगे बहुत। पर लॉजिक की अपन बात कर रहे थे कि निकालनी कैसे थी वैल्यू। उसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है क्या? किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत? एक से दूसरे डायग्राम की वैल्यू निकलती जा रही है, लिंक करते रहो निकलते रहो। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, मैं दूसरे डायग्राम में करके दिखें एक बार, और दूसरा डायग्राम करके देखें बच्चों। सर हाँ बोलो विनय। सर वीट में से पूरा माइनस होगा ना, मतलब राइस भी सोयाबीन भी, या फिर सिर्फ बेटा ये सोया? हाँ, तो बेटा जब मैं वीट में से, वीट ये है, हम्म। वीट ये है, अरे ये वीट है। अब मैं सर्किल माइनस कर रहा हूं, तो बेटा सर्किल के अंदर आने वाली चीजें कुछ भी हो तो वैसे ही माइनस हो गई। ठीक है सर। समझ गए पॉइंट? हाँ। है ना? तो मैं इसको शेड भी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने वीट में से यही माइनस कर दिया सर्किल पूरा, तो जब मैंने सर्किल हटा दिया तो अंदर कुछ भी हो वो अपने आप हट चुके हैं सब, वो अपने आप ही हट गए, उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मुझे। और किसी बच्चे का कोई भी डाउट है बच्चों?
नो सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को करना चाहिए था नहीं, तो इसको उठाया तो जा सकता है, ये डिफिकल्ट नहीं है, पर ये टाइम कंज्यूम करेगा, सारे इनको लिंक करना, इनकी वैल्यूज निकालना। तो मेरा मानना है ये 15 मिनट्स तो ले जाएगा क्वेश्चन। तो फिर ये वही बात आ रही है, यदि इसको उठाओ तो स्टिक रहो इस क्वेश्चन पे करके ही निकलो इसको, क्योंकि ये डिफिकल्ट कैटेगरी नहीं है। पर कैलकुलेशन जैसी ये सारी है, ये तो अभी तक एक की हुई है, अभी तो ये 1024 वाले की पूरी करनी है। ठीक है।